नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक पावर लाइन मैन की आप बीती। जब आप अपने घर में बिना किसी चिंता के सो रहे होते हैं ना, तब कोई पावर कट लग जाए या कहीं वायरिंग में बाहर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी रिपेयर करने के लिए आते हैं पावर लाइन मैन। आप तो कंप्लेंट करके सो जाते हैं, लेकिन रात के वक्त भी उन्हें काम करना पड़ता है। और जो रात के वक्त काम करता है, मैं पहले से कह रहा हूं, उन्हें कभी कभी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता ही है। और आज मैं आपके लिए एक पावर लाइनमैन की ऐसी आपबीती लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है हरियाणा के रहने वाले रवि जी की, जो कि बिजली विभाग में काम करते हैं और वो पिछले 20 से 25 सालों से ये काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी उनका सामना ऐसी घटनाओं से हुआ जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा डरा कर रख दिया। वैसे ज़्यादातर तो उनका काम दिन के वक्त ही होता है, लेकिन कभी कभी किसी इलाके में अगर बिजली का बड़ा कट लग गया है लेकिन पीछे से लाइन चल रही है, तो रास्ते में ही कहीं ना कहीं खराबी होगी। अब लोग तो कंप्लेंट करने लगते हैं फ़ोन पर कि जल्दी कीजिए जी, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप जल्दी से जल्दी पावर कट को ठीक कीजिए या रिपेयर कीजिए। लेकिन जो पावर लाइनमैन का काम होता है, वहाँ पहुँचकर रात के वक्त अंधेरे में बड़ी मुश्किल से पहले तो फॉल्ट को ढूंढना और उसके बाद उसकी रिपेयर करना। और रवि जी 20 से 25 सालों से पावर लाइनमैन का ही काम कर रहे हैं। जो पहली घटना उनके सामने आई थी, वो आई थी साल 2007 में। इससे पहले काफ़ी सालों तक वो काम करते रहे थे, लेकिन साल 2007 में एक गांव से, जो कि उनके इलाके में ही आता था, वहाँ कंप्लेंट रजिस्टर हुई कि वहाँ पर लाइट नहीं है, जिसकी रिपेयर करने के लिए अब रवि अपने एक साथी के साथ वहाँ पर गए। और वहाँ कुछ लोग थे, वक्त होगा रात के 12:30 बजे का। अब ज़्यादातर लोग तो कंप्लेंट कर चुके थे कि हमारे घर में जी लाइट नहीं है, तो वो घर से ज़्यादा बाहर कोई निकला हुआ नहीं था। ऐसा ही इलाका था, वहाँ कुछ घर थे एक साथ जुड़े हुए। अब 3-4 लोग घर से बाहर थे और जो रवि का साथी था वो ज़्यादातर जो सीढ़ी पकड़ता था और नीचे का काम करता था। मेन लाइनमैन का जो काम था वो रवि जी किया करते थे। तो रवि जी ने पहले तो फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ पर बिजली है, कहाँ नहीं है, इससे पता तो चले, बेवजह ऐसे ना हो खंबे पर हम चढ़ते रहे, पूरी रात निकल जाए। प्रोफेशनल थे, तो सबसे पहले उस गांव में पहुंचे, ये पता किया कि किस घर में बिजली है और किस घर में बिजली नहीं है। जिसके बाद उन्हें पता लग गया कि गांव के उस तरफ तो बिजली है, इस तरफ बिजली नहीं है। तो उन्होंने रिपेयर का काम शुरू करना चाहा कि ये खंबा है, प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है। तो कुछ लोग थे जो रात को निकले हुए कि किसी मदद की अगर ज़रूरत हो तो रवि जी ने पूछा कि यहाँ स्पार्क हुआ, कुछ क्या चिंगारियाँ वगैरह निकली या कोई आवाज़ आई? तो उन्होंने कह दिया जी हाँ, पास से ही आवाज़ आई। वैसे भी फॉल्ट यहीं पर लग रहा था, तो रवि जी ने काम शुरू किया। अब वो जो लोग थे, घर से बाहर निकले भी हुए थे, वो घरों में वापस जा चुके थे। अब ये रबर वायर नहीं थी, यहाँ पर ट्रांसफार्मर बिल्कुल पीछे था, तो मेन लाइन थी वो यहाँ पर जुड़ रही थी। अब कुछ गांव और शहरी इलाकों में भी जो मेन पावर लाइन होती है वो भी गुजर रही होती है, तो घरों के आगे से भी गुजरती है, तो लोग प्लास्टिक वाली पाइप्स उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, क्या पता किसी का हाथ ना लग जाए। वैसे अगर मेन पावर लाइन थोड़ी बाहर से हो तो वहाँ से जो प्लास्टिक वायर्स होती हैं उनसे घरों में पावर दी जाती है, लेकिन यहाँ मेन लाइन्स थी जो घरों के आगे से गुजर रही थी। तो रवि जी ऊपर चढ़े हुए रिपेयर करने की शुरुआत करने वाले थे, तो फ़ोन लगाकर उन्होंने बता दिया था कि 2 घंटे के लिए पावर कट लगा दो, जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तो इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी आनी नहीं चाहिए, ताकि ऐसा ना हो मुझे किसी तरह की परेशानी हो। तो 2 घंटे का कट लग गया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। टॉर्च पकड़ी हुई थी, तो नीचे जो उनका साथी था उसने भी एक टॉर्च ऊपर की तरफ रखी हुई, एक अपने हाथ में रखी हुई, साथ में कोई नहीं था। रवि जी रिपेयर करने वाले थे, चेक कर रहे कि फॉल्ट तो है, अब इसकी रिपेयर करने के लिए वायर बदलूं या ऐसे ही सेट कर दूं, सुबह के समय ये काम करेंगे। तभी ये रवि जी की नज़र साथ वाले घर में पड़ी। अब वहाँ से मेन पावर लाइन निकल रही थी। अब मेन पावर लाइन किसी के घर के थोड़ा ऊपर से भी निकल रही, तो वहाँ खड़ा था एक बच्चा जिसकी उम्र होगी 9 से 10 साल। वो पावर लाइन के बहुत करीब था, 1 फुट की दूरी पर। रवि जी ने जब ये देखा तो रवि जी की सांस ही थम गई कि गर्मियों का मौसम था, कभी कभी लोग छतों पर भी सोते हैं, तो हो सकता है बिजली नहीं है तो बच्चा वैसे ही छत पर इस तरफ देखने के लिए आ गया होगा।
लेकिन पावर लाइन के बिल्कुल करीब है भाई। बिजली की उस तार को अगर उसने छुआ तो 1000 वोल्ट या कई हजार वोल्ट का झटका उसे लग सकता था। तो रवि जी घबरा गए और रवि जी ने आवाज लगाई कि ओ बच्चे पीछे हो जा, क्या कर रहा है। जिसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गया। रवि जी थोड़ा डर गए, अपने साथी को कहने लगे यार बच्चा है उस तरफ चढ़ा हुआ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, पावर लाइन कौन सी चल रही है, तू रिपेयर कर। तो रवि जी रिपेयर करने में लग गए। कुछ समय बाद रवि जी ने देखा कि वो जो बच्चा था ना वो धीरे धीरे चलता हुआ आया, ये देखने के लिए कि चल क्या रहा है। रवि जी का ध्यान जब उस तरफ पड़ा ना तो उस बच्चे ने जो मेन सप्लाई लाइन थी ना उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ा हुआ देखने के लिए। रवि जी ने जब ये देखा रवि जी की सांस रुक गई, क्योंकि मेन पावर लाइन जिसके ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ी होती ना उसको कोई छुए तो उसका बचना असंभव के समान होता है। तो रवि जी की सांस रुकी। ओ बच्चे पागल हो गया क्या, छोड़ छोड़ छोड़। तो रवि जी को गुस्सा आया। रवि जी रिपेयर कर रहे थे और उन्होंने अपने साथी को कहा यार पीछे पता कर, ये बच्चा ऊपर चढ़ रहा है, बेल बजा और बता उन्हें। अरे माँ बाप पागल कैसे बच्चे को संभालते नहीं हैं। तो रवि जी रिपेयर करने के काम में लगे हुए, उनका जो साथी था गया, बेल वेल बजाई होगी तो कोई घर से बाहर नहीं निकला। जिसके बाद वो वापस आ गया। तो उसने रवि को बताया यार उस घर में कोई बाहर ही निकल नहीं रहा, मैंने बेल बजाई लेकिन लगता है वो सब छत पर होंगे। जिस पर रवि जी उस तरफ देखने लगे कि अब तो बच्चा नहीं है। यार उसने हाथ लगाया भाई मेन पावर को, अगर बिजली आ रही होती तो चिपक जाता, मारा जाता। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम यहीं से ना अगर दोबारा नजर आए तो आवाज़ लगा देना ताकि उस बच्चे को सुनाई दे, उसके माँ बाप को सुनाई दे। तो रवि जी काम पर लगे हुए। रवि जी ने कोई चीज़ मांगी होगी, जो चीज़ देने के लिए उनका साथी सीढ़ी पर चढ़ा हुआ तो नीचे से पकड़ रहे वो सामान। रवि जी की नज़र फिर से उस तरफ पड़ी, वो बच्चे ने पावर लाइन को पकड़ा हुआ था। अब ये कोई 20 से 25 मिनट बीत चुके थे, लगभग काम पूरा हो ही चुका था। तो रवि जी ने ये देखा। अब रवि जी कभी कभी चेक करने के लिए ना फ़ोन लगाकर कहा करते थे कि 1 मिनट चलाना, देखूं तो सही काम सही से बना है या नहीं। और 1 मिनट के लिए चलाई जाती है लाइट, फिर पावर लाइन बंद कर दी जाती है चेक करने के लिए। तो अगर पावर चलाई इतने में उसे कुछ भी हो सकता है। तो ये जैसे ही ध्यान पड़ा कि वो लड़के ने फिर से पावर लाइन को पकड़ा हुआ है, नंगी तार है, ऐसे पकड़ा हुआ है। रवि जी घबरा गए और फिर रवि जी ने कहा वे रुक, तू कुछ नहीं करता, मैं देखता हूँ। तो रवि जी नीचे उतरे और वो जो घर का दरवाज़ा था ना जोर जोर से पीटने लगे। कोई घर से बाहर नहीं निकला। काफ़ी बार रवि जी दरवाज़ा पीटते गए, आवाज़ ज़्यादा हो रही थी तो आस पड़ोस से कुछ लोग निकले। तो रवि जी कहने लगे जी कोई छत पर बच्चा चढ़ा हुआ है, बार बार जो ऊपर लाइन है उसे छुए जा रहा है। अगर मैंने सप्लाई ऑन करवा दी ना चिपक जाएगा, मारा जाएगा। यहाँ कई हजार वोल्ट होते हैं इस तार में। तो कौन है वो बच्चा, समझाइए उसे। दरवाज़ा कोई खोल ही नहीं रहा। माँ बाप क्या सोए हुए हैं, क्या नींद की दवाई खा के सोए हुए हैं। तो आस पड़ोस के लोग रवि जी के पास आए, उन्हें एक तरफ लेकर गए और फिर कहने लगे जी इस घर में कोई नहीं रहता। रवि ने कहा कोई नहीं रहता तो बच्चा क्या कहाँ से आ गया, अरे तार को छू रहा है। तो उन्होंने कहा इस घर में कोई नहीं रहता जी, आपको भूत नजर आ रहा है। ये बात रवि जी ने सुनी और उसके बाद रवि जी अपने साथी की तरफ देख रहे। दिमाग इनका खराब है, इनसे क्या ही बात करें। वो कह रहे थे जी कोई नहीं रहता, इसीलिए तो घर का दरवाज़ा नहीं खोला। रवि जी कुछ समय बहस करने के बाद आ गए कि अगर कुछ हुआ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो कहने लगे जी ठीक है, वहाँ सच में कोई नहीं रहता, टूटा हुआ घर है, पुराना है। तो ज़्यादा बात नहीं की रवि जी ने, थोड़ा खड़ूस भी थे, सामने वाले की ज़्यादा बात सुनते नहीं थे कि मुझे काम बहुत है। अब लाइनमैन कभी इधर से कंप्लेंट उधर से कंप्लेंट, पूरा दिन भागो इधर भागो उधर भागो। तो चिड़चिड़े से हो गए थे कि जो मिलता है कहने लगता है ये भी ठीक कर दो वो भी ठीक कर दो। तो वो कहते थे मैं सरकारी विभाग से हूँ, वो करूँगा, घर के अंदर घुस के वो वाली स्विच को बदलने वाला काम मेरा नहीं है, ये वाला काम करूँगा। तो चिड़चिड़ा हो गया था। यहाँ भी कमी बात सुना, ठीक है जाओ। फिर अपनी सीढ़ी पर चढ़ा, ठीक करने लगा। तभी उसे वो बच्चा फिर से थोड़ा पीछे की तरफ भागता नजर आया। और जो रवि जी थे ऐसे काम लगभग खत्म कर चुके थे, फ़ोन लगाना चाहते थे, लेकिन यार वो अंदर से अच्छे भी थे कि कुछ हो ना जाए, जिम्मेदारी तो मेरी है ना, मैंने तो देख लिया। कल मानो कि बच्चे को बिजली का झटका लग गया, ये तो कह रहे हैं भूत वूत है, ये घर बंद पड़ा है। किसी और घर से दीवार फांद कर देखने के लिए बच्चे, कभी कभी जेसीबी मशीन आई है जी, ट्रक बड़ा आया है, देखने के लिए वैसे ही आ जाते हैं। तो कोई रिपेयर कर रहा है देखने के लिए, कहीं ऊपर छत पर सो रहे होंगे पेरेंट्स, तो वहाँ से आ गया होगा। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो बहुत बुरा लगेगा। रवि जी ने सोचा कि चलो मैं ही देखता हूँ। फिर
नीचे कुछ लोग घरों से बाहर निकले हुए थे कि अब तक हो गया जी, गर्मी थोड़ी थोड़ी लग रही होगी, पसीने से तरबतर थे कि जल्दी से चला दीजिए जी लाइट ताकि हम पंखा चलाकर सोएं। रवि जी ने कहा मैं देखता हूँ। रवि जी उसके बाद दीवार फांदकर सीढ़ियों के पास गए। अब घर से बाहर सीढ़ियाँ थी तो छोटी दीवार थी, जल्दी से फांदी कि किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं खुद ही देखूंगा, मुझे चिंता है जी, कोई बात नहीं, लोग गांव वाले यहीं पर हैं, मैं कौन सा चोर उचक्का हूँ, बता देंगे कि पावर लाइनमैन वाले भाई साहब आए हैं तो वो चेक करने के लिए ऊपर बिजली है या नहीं, वैसे ही बहाना लगा दूंगा। रवि जी सीढ़ियों पर चढ़कर गए ऊपर। जैसे ही रवि जी घर के ऊपर पहुंचे, अब रवि जी उस बच्चे को ढूंढना चाहते थे। पहले तो उन्हें लगा था कि वो बच्चे के साथ माँ बाप ही होंगे, सोए हुए होंगे आसपास से, या हो सकता है किसी और घर से बच्चा छलांग लगाकर इस तरफ आता होगा। घर थोड़ा वहाँ से दूर था। ऊपर पहुँच गए रवि जी, इधर उधर टॉर्च मारने लगे। पहले तो पावर लाइन को देखा कि बिल्कुल घर के साथ है, छू रहा था, बच्चे का हाथ तक यहाँ पहुँच सकता है। परिवार वालों को चाहिए या तो कंप्लेंट करें कि ये जो वायरिंग है किसी तरह से इसके ऊपर कवर किया जाए या कुछ किया जाए, इसे घर के बिल्कुल ऊपर से निकल रही है और बच्चा छू सकता है। फिर उन्होंने जैसे ही टॉर्च घुमाई इस तरफ, उन्हें वो बच्चा नजर आया जो दूर से इतना साफ नजर नहीं आ रहा था, करीब से पूरी तरह से साफ था। वो बच्चे की जैसी हालत थी ना, बच्चा पूरा जला हुआ था। एक तरफ तो हाथ जैसे अकड़ा हुआ, हाथ ऐसे था उसका, अब यही हाथ ऐसे वो पकड़ रहा, हाथ ऐसे ही था, मुंह भी पूरा जला हुआ था, ज़बान उसकी बाहर की तरफ निकली हुई। अब किसी भी इंसान की ज़बान इतनी ज़्यादा बाहर नहीं निकली होती, ज़बान बाहर निकली हुई। साफ लग रहा था कि वो भूत है। जैसे ही इस हालात में उस बच्चे को देखा, रवि जी चीख पड़े। उसके बाद क्या, रवि जी छलांगे लगाते लगाते निकले बाहर। अब एक तरफ वाली दीवार जब उन्होंने फांदी तो अच्छे से फांद नहीं सके, तो ऐसे गिरे, थोड़ा सा उनका जो हाथ था ऐसे पीछे की तरफ मुड़ गया। तो उसे संभालते हुए लोगों ने कहा कि क्या हुआ जी, क्या बिजली का झटका वगैरह कुछ लगा या कोई हादसा तो नहीं हुआ। रवि जी ने पूरी बात बताई। बच्चा नज़र आया मुझे, हाथ ऐसे उसका जैसे अटका हुआ है, चेहरा सड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे जला हुआ बच्चा है। जो मेन सप्लाई लाइन थी उसकी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी रवि जी को प्रॉब्लम ये लग रही, क्योंकि उनके लिए ये सदमे के समान था, भूत देखा जी। लेकिन वो लोग समझा रहे कि सच में यहाँ पर काफ़ी समय पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक बच्चे की जान गई थी। उसके बाद से इस घर में कोई नहीं रहता। जो परिवार वाले भी थे इस घर को छोड़ गए। पुराना था, वैसे भी उन्हें शहर की तरफ जाना था। तब से जी लोगों को रात के वक्त यहाँ बच्चा गली में और कभी कभी आसपास के घर में नज़र आता है। रवि जी को भी वही बच्चा नज़र आया था उस हालत में जब उसकी मौत हुई थी। कहते हैं कि जो प्रेत आत्मा होती है, जब किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आत्मा भटकने लगती है, तो वो उसी हालत में भटकती है जिस हालत में उसकी मौत हुई होती है। इसीलिए कभी कभी देखने वाले को वो प्रेत आत्मा बड़ी घिनौनी लगती है। ऐसा ही रवि जी को भी देखने को मिला था। फिर उन्होंने रिपेयर तो कर दी थी, फ़ोन करवाया कि लाइन चेक की जाए, जल्दी से आप ऑन कीजिए बिजली को, तो बिजली ऑन की गई, सब कुछ ठीक था। इस तरह से रवि जी वहाँ से निकले थे। लेकिन वापस आकर सबको रवि जी ने बताया और अपने साथी को भी। अब साथी ऊपर तक तो नहीं गया था, लेकिन नीचे साथी भी समझ पा रहा कि रवि जी जो भूतों पर तो यकीन ही नहीं करते, ज़्यादा किसी चीज़ पर यकीन नहीं करते, बड़े हिम्मत वाले हैं जी। कभी कभी ऐसे छूने की कोशिश भी करते हैं कहीं रिपेयर का काम हो, डरते नहीं। लेकिन इस बार चीखें निकल गई उनकी, सच में भूत होगा। अब ये जो घटना हुई थी रवि जी के साथ, ये हुई थी साल 2007 में। इसके बाद साल 2014 तक वो रात के वक्त भी कई जगह काम करते रहे, कई बार डरते रहे, लेकिन उनके साथ कोई ऐसी और अजीबोगरीब घटना नहीं हुई। लेकिन साल 2014 में अब शहरी इलाके में एक कंप्लेंट आई थी कि किसी फैक्ट्री के पास जी पावर लाइन डाउन हो चुकी है, तो उस फैक्ट्री में रात के वक्त भी कोई काम होने वाला होगा, तो इसीलिए कंप्लेंट की गई। तो रवि जी जब उस जगह पर पहुंचे, रवि जी बिल्कुल अकेले थे, उनका साथी कोई उनके साथ नहीं था, क्योंकि ये वो समय था जब काफ़ी ज़्यादा पावर कट लग रहे थे। तो कई जगह उनके साथी गए होते, कभी कभी अकेले ही कहीं पर जाना पड़ता। तो सीढ़ी उठाकर साइकिल लेकर जो रवि जी थे वो उस जगह पहुंचे थे। रवि जी देख रहे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। अब वहाँ किसी ने फ़ोन करके ही
वहाँ फैक्ट्री से बताया होगा। आसपास भी ऐसी फैक्ट्रीज, छोटी मोटी दुकानें वही बनी हुई थी और रात के वक्त किसी एक ही जगह पर काम हो रहा होगा, वहाँ से कंप्लेंट आई थी। अब बता दिया गया था कौन सा खंबा है, कहाँ पर है। अब जैसे ही रवि जी वहाँ पहुँचे, पहले से ही वहाँ पर 3-4 लोग खड़े थे जो खंबे की तरफ देखे जा रहे थे। तो रवि जी वहाँ पहुँचकर पूछने लगे कि जी यहाँ से कंप्लेंट की है किसी ने? तो किसी ने भी हाँ नहीं की, लेकिन खंबे की तरफ देख रहा है कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम लगती है। जिसके बाद रवि जी खड़े हो गए और फिर उन्होंने पावर लाइन डाउन करने के लिए कहा। तो पीछे से पावर लाइन को बंद किया गया होगा। फिर वो चेक करने लगे कि इस तरफ तो है इलेक्ट्रिसिटी, इस तरफ नहीं है, यानी आगे वाली फैक्ट्री का जो हिस्सा है इस तरफ वायर जाती होगी, वहाँ पर पावर नहीं है। तो प्रॉब्लम इस ट्रांसफार्मर के पास ही लगती है। अब कभी कभी फैक्ट्री में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ट्रांसफार्मर जो थे उस समय बहुत ज़्यादा सड़ जाते थे या जल जाते थे। तो ये सबसे बड़ी परेशानी होती थी। कहीं और से ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाना पड़ता था, तो कभी कभी 1-2 दिन के लिए भी पावर कट लग जाता था। तो फैक्ट्री वाले तो प्रेशर बनाने लगते थे, जी काम तो बंद पड़ गया है, अब ये परेशानी ना हो। तो रवि जी वहाँ थोड़े स्तब्ध से हो गए, यार ये परेशानी ना हो। जिसके बाद रवि जी अब ऊपर चढ़कर काम करने वाले थे और रवि जी ने कहा, जी सीढ़ी एक तरफ से थोड़ी टेढ़ी है, क्या आप में से कोई पकड़ेगा? उनमें से एक आदमी कहने लगा, जी मैं पकड़ूंगा, तो मैं आपकी मदद करता हूँ। रवि जी चढ़ गए ऊपर, फिर चेक करने लगे। एक तरफ जो वायरिंग थी ना, मेन जो प्लास्टिक वायर थी वो काफ़ी ज़्यादा जली हुई थी, वहाँ स्पार्क हो गया था, शायद लोड बहुत ज़्यादा हुआ होगा जिस कारण वो जो वायरिंग थी वो जल चुकी थी। अब उसकी रिपेयर के लिए 1-2 घंटे तो लगने वाले थे, क्योंकि आगे से कट लगाकर किसी तरह से उसे वहाँ पर जोड़ना था। तो रवि जी जब ऊपर चढ़े, उन्होंने देखा ये तो बहुत ज़्यादा जली हुई है, पहले तो मुझे छीलनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, आगे से निकालनी पड़ेगी, तो टाइम तो लग ही सकता है। तो रवि जी नीचे उतरे, फिर उनके पास जो बैग था, बैग खोलकर वो देखने लगे कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसे ऊपर लेकर जाऊं, और यार अकेले ऊपर जाना होगा। जिसके बाद रवि जी सोच रहे, जी आप मदद करेंगे ना, मैं आपको आवाज़ लगाऊंगा, बताऊंगा इनमें से कौन सी चीज़ मुझे ऊपर चाहिए, क्या कोई सीढ़ी चढ़कर ऊपर पकड़ा देगा ना? तो उन लोगों ने कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें नाम नहीं पता, थोड़ा बता दीजिएगा क्या चीज़ है। तो रवि ने कहा, जी बिल्कुल। फिर रवि जी दोबारा चढ़ गए खंबे पर, जो पाइलर वगैरह लेकर ऊपर चढ़े हुए, जिससे वो प्लास्टिक जो जली हुई थी उसे काट रहे। तभी उनकी नज़र फैक्ट्री में सामने, ये कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी बहुत ज़्यादा बड़ी, यहाँ छोटी फैक्ट्रीज थी, जैसे कहीं कपड़ा वगैरह बन रहा है, कहीं छोटे मोटे जूते बन रहे हैं, तो दुकानों की तरह थी। तो एक ऐसी दुकान होगी जिसके 2nd फ्लोर पर कोई आदमी था जो खिड़की से बाहर की तरफ ऐसे झांक रहा। तो जैसे ही रवि जी ने देखा, फिर रवि जी देखकर काम करने लगे। वो भी इंतज़ार कर रहा होगा कि कब लाइट आएगी, लेकिन वो नीचे की तरफ देख रहा। रवि जी का ध्यान उन लोगों की तरफ पड़ा। वो 3-4 जो लोग थे ना, वो बड़े घबराए हुए आपस में ऐसे कान में बातें कर रहे और इशारा कर रहे उस तरफ। वो जो आदमी था वो भी पीछे की तरफ चला गया, लेकिन बार बार आगे की तरफ आकर देखे जाता। फिर रवि जी को कोई चीज़ चाहिए थी, रवि जी ने इशारा किया, वो देना। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने कोई नाम लिया था कि ये चीज़ चाहिए, वो ढूंढ रहे, जी ये है, जी ये है, जी यहाँ पर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो रवि जी थोड़ा गुस्से में आ गए, अरे मैं ही देखता हूँ। सीढ़ी उतर कर नीचे आए और ढूंढने लगे, फिर दिखाया, अरे ये चाहिए था। उन्होंने कहा, जी हम ये काम नहीं करते तो हमें पता नहीं है। तो वैसे ही रवि जी को लगा, अरे मैंने गुस्सा कर दिया, ये कौन सा बिजली का काम करते हैं, इन्हें क्या पता होगा, मेरे पास मेरा साथी होना चाहिए था ना यार, आज कंप्लेंट आई ही बहुत है। फिर रवि जी पूछ रहे, जी वो ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, ऊपर इस तरफ भी काम चलता है? तो वो जो 3-4 लोग थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। वो ऐसे घबराए कि एक दूसरे से बात तो कर रहे, लेकिन रवि जी को कुछ नहीं बता रहे। और रवि जी कहने लगे, क्या हुआ जी, ऊपर इस तरफ ही आप काम करते हैं? उन्होंने कहा, नहीं हम इधर नहीं जाते, हम में से कोई इधर नहीं जाता। यह बात सुनकर रवि जी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। 2007 की बात उनके दिमाग में घूमने लगी। हर बार जहाँ पर भी वो काम के लिए जाते थे ना, एक बार पूछ लेते थे कि ये जगह कैसी है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ दोबारा उन्हें देखने को मिले। फिर जो रवि जी थे वो रिपेयर करने में लगे हुए, और उन्हें ये भी पता लग गया था कि ये टेम्परेरी रिपेयर होगी। अब दिन के वक्त दोबारा तार को अच्छे से लगाना होगा, मैं साथियों को लेकर आऊँगा, तो ये पूरा जो पीस है ना बड़ा, कई फुट का,
ये तार नई ही डाल देंगे, लेकिन किसी तरह से काम चला दूं ताकि फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन भाई ये जैसे डर रहे हैं तो इनसे पूछना होगा। रवि जी पूछ रहे हैं, जी बताइए फिर ये बंद है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? वो कहने लगे, हमें बहुत डर लगता है। वो आपको भी नजर आ रहा है? रवि जी के लिए इतना काफ़ी था कि मुझे भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, काफ़ी करीब है, कोई 10 से 12 फुट की दूरी पर दिख रहा है। वो कहने लगे, ज़रा ध्यान रखिएगा। बस रवि जी की सिट्टी पिट्टी को भूत है यार, फिर से हालात वैसे। लेकिन वो कुछ भी करे, जैसे वो बच्चा नजर आया था ना, छूता था, मैं डरता था, सामने वैसा नजर आया। यहाँ मैं वैसा नहीं करूँगा। तो रवि जी खंबे के ऊपर चढ़ गए, रिपेयर करने लगे। अब जैसे जैसे वो रिपेयर करते जा रहे थे, वो घबराते जा रहे थे। वो आदमी की तरफ वो देखते जो खुद डरता डरता कभी बाहर की तरफ आता, देखता, फिर पीछे की तरफ चला जाता। जब वो बाहर की तरफ आता तो नीचे वो 3-4 लोग थे ना, वो थोड़े घबराने लगते, बात करने लगते। अब रवि जी भी डरने लगे, यार वो तो नीचे है, मैं तो काफ़ी करीब हूँ, भूत है, उड़ता हुआ आएगा, मुझे पकड़ ना ले। वैसे भी बिजली का काम है, यहाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो किसी तरह से लगभग 1.5 घंटा लगा था उन्हें। 1.5 घंटे में उन्होंने वो जो वायर थी उनकी रिपेयर की, और 1.5 घंटे बाद फ़ोन करके उन्होंने जो पीछे से लाइन चलाने के लिए कह दिया कि चला दो, चेक करें। तो लाइन को चलाया गया, आगे इलेक्ट्रिसिटी फुल थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वायर ठीक हो चुकी थी। बाकी का काम अगले दिन होना चाहिए था। तो रवि जी जल्दी जल्दी नीचे उतरे, जिसके बाद वो जो आदमी था ना, वहाँ लाइट चलने लगी थी, वो बाहर की तरफ आके ऐसे देख रहा और फिर पीछे चला गया। रवि जी ने उन 3-4 लोगों का शुक्रिया किया। वो जो आदमी था, इतने करीब से उन्होंने देखा, दिखने में ठीक ही था, कोई जली हुई आंख, जला हुआ चेहरा कुछ नहीं था, लेकिन 1.5 घंटे तक उस चेहरे को देखा उन्होंने। 1.5 घंटे देखते गए, डरते गए। उसके बाद रवि जी ने सीढ़ी समेटी, लोगों का शुक्रिया किया, फिर वो वहां से निकले। उन्होंने वापस जाकर अपने साथियों को ये बताया कि भूत फिर से दिखा। वो कहने लगे, कैसा था, क्या फिर से वैसा हादसा हुआ? तो रवि जी ने कहा, नहीं वैसा नहीं हुआ, मैं रिपेयर कर रहा था। तो नीचे लोगों ने बताया कि वहाँ भूत है, वो 2nd फ्लोर पर, वो बंद पड़ी फैक्ट्री होगी, ऐसी जगह पर ही भूत होते हैं। तो आज हमें वहाँ वो पूरी ना 10 से 12 फुट की तार डालने के लिए जाना है। तो साथी डर रहे, लेकिन रवि जी ने कहा दिन के वक्त करना है, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि 5 बजे तक काम चलता है। अब कल ज़्यादा लोड था, उन्होंने कहा काम ज़्यादा होगा, तो शायद इसीलिए मुझे फ़ोन किया था। लेकिन आज 5 बजे जब पूरे इलाके में सब फैक्ट्री बंद होने वाली होती हैं, तब कट लगा के वो पूरी की पूरी वायर डालेंगे। साथी तैयार, 3 से 4 लोग थे। तो दिन उनका निकला और जगह काम करते हुए वक्त हो चुका था 5 बजे। बड़ी वायर लेके पहुंच गए कि रिपेयर अच्छे से करें, ताकि ऐसा ना हो 2-3 दिन बाद फिर से ऊपर स्पार्क हो, जिससे तार फिर से जल जाए, तो रिपेयर करनी होगी। अब रवि जी सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ गए, तार डालनी थी तो आगे से कट लगाया, वहां पर तार डालकर जैसे ही उनकी नज़र वो 2nd फ्लोर पर पड़ी, क्योंकि अब तो दिन का वक्त था, वो डरने वाले नहीं थे। लेकिन रवि जी की चीख निकल गई, सामने उन्होंने उसी आदमी को देखा। वो घबरा गए, चीखे, सीढ़ी से नीचे गिरने वाले थे, किसी तरह से पकड़कर नीचे आए। साथी पूछ रहे क्या हुआ। अब ये फैक्ट्री वाला इलाका था, तो दिन के वक्त तो काफ़ी भीड़ रहती। लोग पूछ रहे क्या हुआ। लोग तो इसलिए डर गए कि जी बिजली का झटका लग गया, जी हो गया काम तमाम। लेकिन फिर लोग इकट्ठा हुए, बाकी इनके साथी कह रहे जी कुछ नहीं, वैसे थोड़ा कुछ चुभ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आपको लग रहा है। तो लोग थोड़ा शांत हुए। साथियों ने रवि जी से पूछा कि क्या हुआ जी, आप इतना ज़्यादा क्यों डर गए? रवि जी ने कहा, भूत दिन के वक्त भी नजर आ रहा है। चारों ने देखा ऊपर उस आदमी को। 4 लोग थे, चारों ने देखा और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। फिर उस आदमी ने आवाज़ भी लगाई। ये काफ़ी ज़्यादा घबराए, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, क्योंकि वो फैक्ट्री का शटर खुला था, लोग अंदर काम कर रहे थे। रवि जी साथियों ने उनसे बात की, ऐसे कुछ ऊपर नज़र आया हमें, क्या हम ऊपर जा सकते हैं? तो वो भी साथ गए। ऊपर सामने रवि जी को वो आदमी नजर आ रहा। रवि जी का शरीर एक बार के लिए बिल्कुल ठंडा पड़ गया। भूत, रात को नजर आया भूत। तो लोग कह रहे भूत नहीं है जी, यहाँ हमारे काम करते हैं, कभी कभी दिन के वक्त और रात के वक्त भी। इन्होंने आपको फ़ोन पर बताया था कंप्लेंट के बारे में, कंप्लेंट इन्होंने की थी। रवि जी घबरा कर बात कर रहे। फिर रवि जी थोड़ा खुद को समझा रहे, अरे मुझे तो उन लोगों ने डरा दिया, वो कह रहे थे कि भूत वूत है।
तो उस आदमी ने बताया, जी आप जब नीचे अकेले थे ना, खुद से बातें कर रहे थे, तभी मैं समझ गया था आपको भी वो नज़र आ रहे हैं। वो किसी किसी को कभी कभी नज़र आते हैं, लेकिन इस जगह लोगों को भूत दिखते हैं। फिर क्या, रवि जी के हाथ पांव फूल गए, साथी भी घबराए हुए। असल में भूत वो आदमी नहीं था, बल्कि रवि जी के साथ खड़े वो 3-4 लोग थे जो डर रहे थे। वो वहाँ नहीं जाते थे, किसी कारणवश, शायद भगवान पर ज़्यादा भरोसा था उस आदमी का। तब रवि जी डर गए कि पूरी रात मैंने भूतों के साथ बिताई, मुझे तो लगता रहा वो आदमी भूत है, समझ में कुछ नहीं आता। जिसके बाद रवि जी वहाँ से निकले, काम हुआ, और फिर रवि जी रात के वक्त किसी न किसी के साथ ही जाते। यार पता नहीं किस किस जगह पर कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये थी वो 2 घटनाएं जो रवि जी के साथ हुई थी। अब एक और पावर लाइन इंजीनियर जिनका नाम है धीरज जी, वो कहीं और काम करते हैं, लेकिन उनके साथ घटी ये कहानी भी हमें रवि जी ने ही भेजी है। उनको भी इसके बारे में सुनने को मिला था। तो धीरज जी भी शहर में और आसपास के जो गांव के इलाके हैं वहाँ पर पावर रिपेयर का काम करते हैं। कंप्लेंट रात के वक्त आई थी एक गांव से, वहाँ पावर कट लग चुका था और शायद एक ट्रांसफार्मर था, वहाँ से किसी तरह की कोई परेशानी की शुरुआत हुई होगी। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आई थी, धमाके की आवाज़ हुई थी, कहीं पावर लाइन 1-2 तारें टच हो गई होंगी, तो इस कारण वहाँ चिंगारियाँ निकली थी। तो गांव वालों ने ये बताया था। धीरज जी अपने एक साथी के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। पूरे गांव में पावर कट लगा हुआ था, पीछे हर जगह पावर लाइन प्रॉपर चल रही, यानी ट्रांसफार्मर में किसी तरह की कोई परेशानी आई है। अब गांव वाला उस तरफ कोई नहीं आया था, तो धीरज जी ऊपर चढ़कर काम कर रहे हैं। इसी के साथ वो अपने साथी को ये भी कह रहे थे कि यार मदद के लिए भी कोई नहीं आता, कोई पानी नहीं पूछता, इसीलिए गांव में काम करने के लिए मैं नहीं आता। दिन में जो शहर के लोग होते हैं ना, बाहर निकलते हैं, रात को भी मदद कर ही देते हैं, खाने को दे देते हैं, चलो चाय बना दी कुछ। यहाँ तो कोई आया ही नहीं, कैसी खाली सी जगह है गाँव से बिल्कुल बाहर। चलो अब काम तो करना पड़ेगा। पानी लेके आया है तू? तो साथी कहने लगा, अरे भैया पानी लाना भूल गया, मुझे लगा गांव में है तो कहीं ना कहीं से पानी मिल जाएगा। धीरज जी कहने लगे, चलो फिर काम जल्दी से ख़त्म करो और निकलो यहाँ से। तो धीरज जी ऊपर चढ़े हुए, टॉर्च एक तो सर पर उन्होंने लगाई थी, एक मुंह में पकड़ी हुई, तो ऐसे रिपेयर करने में लगे। तो तभी लकड़ियों के कड़कड़ाने की आवाज़ दूसरी तरफ से आई, जैसे कोई हो जिसने लकड़ियों पर पैर रखा हो या लकड़ियों को तोड़ने की कोशिश की हो। जब ये आवाज़ धीरज जी को और साथी को सुनाई दी तो धीरज जी ने कहा, अच्छा यार कोई लगता है उस तरफ, चल देख के आ। तो धीरज जी का साथी आगे देखने के लिए गया और उसके बाद वापस आकर कहने लगा, जी कोई नहीं है वहाँ पर। तो धीरज जी कहने लगे, अरे लकड़ियों की आवाज़ तो आई, मुझे लगा कोई है, चलो चाय पानी के लिए ही कह देते कि पानी पिला दो, चाय बना दो, चलो कोई बात नहीं। अब कुछ समय बाद फिर से लकड़ियों के कड़कड़ाने की आवाज़ आई। जब यह आवाज़ उन्हें सुनाई दी तो उन्होंने अपने साथी को कहा, यार देख तो लकड़ियाँ कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है, कोई जानवर है या कोई इंसान ही है, तो पानी वानी मांगना। साथी कहने लगा, अरे भैया कोई नहीं है, देख के आता हूँ। अब फिर से देखने के लिए गया तो फिर से वो वहाँ देख कर आया और कहने लगा कि भैया कोई नहीं है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो लकड़ियाँ थी उसके कड़कड़ाने की आवाज़ आने लगी। अब थोड़ी सी रोशनी भी हुई, जैसे किसी ने आग जलाई हो। इस पर धीरज जी कहने लगे, अरे कुछ है यार, किसी ने आग जलाई है, देख के आ, तो मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। तो उनका साथी जब चलकर उस तरफ गया ना, तो आग तो जल रही थी लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। 4-5 लकड़ियाँ रखी हुई थी, ऐसे रखी जैसे कोई हाथ सेक रहा गर्मियों में। चलो कभी कभी गांव से बाहर थोड़ी ठंडी हवा चलती है, हो सकता है किसी ने आग जलाई हो। तो साथी आ गया कि किसी ने आग तो जलाई है जी, मैंने आवाज़ लगाई, आसपास कोई नहीं था। धीरज जी रिपेयर करने लगे और आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कोई आसपास नज़र दूर से तो नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा कोई लकड़ियाँ फेंके जा रहा है। 3-4 बार धीरज जी का साथी वहाँ गया और बाद में कहने लगा, भैया आप ही जाकर आओ, आप ही जाकर आओ, मैं नहीं जाने वाला। कोई नहीं होता, भाग जाते हैं, क्या है, हम पावर लाइन वाले हैं, वहाँ बिजली चोरी हो रही है, कर क्या रहे हैं, भाग क्यों जाते हैं। तो धीरज जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ बाद में। धीरज जी ने अपना काम पूरा किया। उसके बाद वो जो लकड़ियाँ थी ना, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ किसी ने रखी हों, काफ़ी ज़्यादा आग जलने लगी थी। तो धीरज जी आए नीचे, अब नीचे से लगाया फ़ोन और कहने लगे कि लाइन चालू कर दो, चेक करें। लाइन चालू की गई, आगे स्ट्रीट लाइट्स भी इससे अटैच होंगी कुछ, तो लाइट आ गई। उन्हें पता लग गया कि पावर लाइन बिल्कुल ठीक है, लोड प्रॉपर है, तो कोई स्पार्क नहीं हो रही है।
फिर आग काफ़ी ज़्यादा जल रही थी तो धीरज जी अपने साथी को कहने लगे, यार पानी ही पी लें, देखते हैं, मैं तेरे साथ चलता हूँ, अच्छे से देख कर आते हैं कि क्या है, आग किसने जलाई है। अब ये होगा कोई 50-60 फुट आगे किसी ने आग जलाई थी। धीरज जी अपने साथी के साथ चलते चलते उस तरफ जाते जा रहे, आग के काफ़ी करीब पहुँचे और करीब से उन्होंने देखा ये कोई ऐसे लकड़ियाँ रखकर जलाई हुई आग नहीं लग रही थी, ये किसी की चिता थी, बिल्कुल टिकाई गई लकड़ियाँ और ऊपर किसी की जैसे लाश रखी गई हो। अब लाश के ऊपर रखा हुआ कपड़ा भी जल रहा था, ये साफ लाश नजर आ रही, पैर नजर आ रहे थे। तो धीरज जी घबरा गए, अरे यार रात के वक्त कौन चिता जला रहा है। रात के वक्त जब शाम हो जाए, सूरज ढल जाए, कहते हैं चिता जलाई नहीं जाती, अशुभ मानी जाती है, इसीलिए शमशान में या कहीं भी रात के वक्त ऐसा क्रियाक्रम नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ चिता जल रही थी और धीरे धीरे जैसे लकड़ियाँ रखकर बाद में किसी की लाश रखी गई हो। धीरज जी घबराए, उनका साथी भी घबराया और उसके बाद आसपास वो चाहते थे कि कोई हो उससे बात करें, लेकिन जो चिता पर लेटा हुआ था ना, अध जला, वो उठा और उसने आवाज लगाई, जी बताइए आपको कुछ चाहिए। जब चिता से कोई उठकर बात करने लगे, इसका मतलब क्या होगा। ये एक भूतिया घटना थी जो धीरज जी को तब समझ में आई जब कोई लाश उठी। फिर वो चीखे और वहां से भागे। अब काम तो हो ही चुका था तो वो गांव की तरफ भागे और भूत भूत कहते हुए वो गांव की तरफ भागे। तो गांव में लोग घरों से कुछ बाहर आए और उन्होंने पूछा, तो इन्होंने बता दिया कि ये कौन है, कि ये पावर लाइन ठीक करने के लिए आए थे, सप्लाई चल रही होगी। तो गांव वाले खुश थे और फिर उन्होंने बताया कि कहाँ पर फॉल्ट था और उन्होंने वो फॉल्ट ठीक किया। लेकिन उन्हें क्या देखने को मिला, गांव वालों ने बताया कि वो शमशान है जी, वहाँ पर ऐसी कभी कभी घटनाएं होती हैं। फिर गांव वाले भी उनके साथ थे, साइकिल पर आए थे, उन्हें वहाँ से साइकिल निकालनी थी, लेकिन वहाँ कोई चिता नहीं थे। रात के वक्त कौन चिता जलाएगा। जो लकड़ियाँ जलती नजर आई, जो आवाज़ें सुनाई दी, जो लाश उठी, वो पूरी की पूरी सारी भूतिया घटना थी। जब भूतिया घटना होती है तो भ्रम सा पैदा होता है, असलियत में वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन उस इंसान के लिए जो उस भूतिया घटना में शामिल हो चुका है, उसके लिए तो सब कुछ असली जैसा होता है। धीरज जी अपने साथी के साथ वहाँ से निकले और इस घटना के बारे में अपने बाकी साथियों को बताया कि ऐसा हुआ। और बाकी साथियों ने भी कहा कि अगर ऐसा कुछ कहीं नज़र आता है तो उससे थोड़ी दूरी बना कर रखो। ऐसी घटनाएं जो भूतियाँ हैं बाकी कईयों के साथ भी हुई और उन्होंने कहा कि इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इससे दूरी बनाओ। ऐसा नहीं है कि भूत सीधा पकड़ लेंगे या जकड़ लेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ हो रहा है जो बहुत अजीब है तो उसे नकार दो, ऐसा महसूस करो जैसे आपकी आंखों के सामने कुछ हो ही नहीं रहा। तो धीरे धीरे धीरज जी का डर भी कम हुआ और उन्होंने बाकियों को ये घटना के बारे में बताया। तो इस तरह से धीरज जी की ये कहानी रवि जी तक पहुंची और उनके साथ घटनाएं हुई थी और ये किसी और साथी के साथ हुई घटना। तो ये है वो 3 घटनाएं जो पावर लाइनमैन के साथ हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।